अनुसार कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ के साथ साथ पौष और माघ मास की पूर्णिमा के समय नदी के किनारे कल्पवास करने का सबसे उचित समय माना जाता है। हर साल पौष मास की पूर्णिमा के साथ प्रयागराज में माघ मेला शुरू होता है। इस दौरान कल्पवास करने से सांसारिक और आध्यात्मिक की उन्नति होती है। माघ मेले में कई साधु संत आते हैं और मेले में पांडाल लगाकर कल्पवासियों को शरण देते हैं। साथ ही साथ सभी लोगों के लिए जो भी पांडाल में आ जाए उसे भोजन करवाते हैं और पूरी व्यवस्था स्वयं ही देखते हैं। ऐसे ही प्रयागराज में मनोज जी महाराज ने भी माघ मेले में दिव्य पांडाल सजाया है, जहां वह धर्म के प्रचार के साथ साथ लोगों और कल्पवासियों का भी ध्यान रख रहे हैं। प्रयागराज में हम खड़े हैं, संगम का घाट है, संगम का तट है और हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी मनोज जी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद भैया, कल्याण हो, मंगल हो आपका। हम यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ माघ मेले की धूम है। लोग, कल्पवासी लोग यहाँ आए हुए हैं, गंगा घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ तरह तरह के महाराज ने अपने अपने पांडाल लगा रखे हैं, जिसमें हमने देखा है कि कोई संख्या ही नहीं है। लोग आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से शिविर बना रहे हैं। तो आपका ये सब करने की क्या धारणा रहती है? देखिए, हमारी एक ही धारणा है कि सब माँ गंगा के भक्त हैं, माँ गंगा के सब पुत्र हैं और पुत्र के रूप में यहाँ सब लोग माँ गंगा की गोद में आ रहे हैं। तो माँ गंगा की सेवा में हम लोग अपना अपना कैंप, सारे ऋषि मुनि जो भी यहाँ हैं, सब लोग, प्रशासन भी हमारा है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। सब यात्रियों की सेवा में यहाँ कैंप लगा हुआ है। दिन रात यहाँ लंगर चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है। माँ गंगा की सेवा में कोई भी आ रहा है तो उसको भूखा ना सोए, तो यहाँ सबको भूखा न रहे। यहाँ सबको अनुच्छेद चल रहा है और मैं यही प्रार्थना करूँगा सबसे कि सब लोग आवें। और अब की चूँकि बहुत अच्छा है, माघ महात्म जो है बहुत सुंदर है। हर बार जो है ये मकर संक्रांति जो होती थी ये पूस में पड़ जाती थी, लेकिन अब की जो है बहुत विशेष पर्व है कि मकर संक्रांति माघ मेले में आ रही, माघ महीने में आ रही। क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा कि माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। तो अब की तीर्थों के जो पति हैं, जो देवता हैं, वो आ रहे हैं स्नान करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण माघ मेला है। इसमें सब लोग आवें, माँ गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाएं, अपने घर के लिए मनोकामना सिद्ध वरदान ले जाएं। तो माघ मेले की क्या विशेषता रहती है? वैसे तो देखिए, गंगा जी है, गंगा जी पे हर बार कभी भी डुबकी लगाई जाए शुभ ही माना जाता है, लेकिन माघ मेले की ऐसी क्या विशेषता है जो लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं? अब ऐसा कहा गया है भैया कि देखिए कि जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें अमृत निकला था। तो अमृत जो है ये 4 जगहों पे गिरा था, तो जो उसकी वजह से यहाँ कुंभ लगता है। तो वह अमृत प्रयाग में भी गिरा था। तो इसी वर्ष यहाँ हर वर्ष जो है माँ गंगा की गोद में मेला लगता है और यहाँ बड़े तपस्वी ऋषि मुनि, भरद्वाज जैसे मुनि यहाँ रहे हैं। तो सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अमृत रूप में माँ गंगा यहाँ विराजमान है। तो सभी 1 महीने का अपना माघ महात्म महसूस करके यहाँ सब लोग आते हैं। तो हमने यहाँ देखा आपके आश्रम में भंडारा चल रहा था, लोग असंख्य संख्या में यहाँ लोग भंडारा कर रहे थे। तो ये प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं या ये आप ही सब कुछ अरेंज करते हैं? नई प्रशासन की तरफ से हमको यहाँ जमीन दी जाती है और प्रशासन की तरफ से हमको थोड़ा सा टेंट वगैरह, टीन घेरा वगैरह, ये सब जो आश्रम बनाने की सुविधा दी जाती है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो अनुच्छेद चलता है वो अनुच्छेद हमारे भक्तों द्वारा चलता है, आप सबके माध्यम से ये चलता है। थोड़ा कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, उसी से ये लंगर भरा रहता है और लंगर चलता रहता है। तो मैं महाराज जी से दरख्वास्त करूंगी, इनकी बहुत अच्छी सी कुटिया है। कैसे माघ मेले में लोग आते हैं, कैसे कुटिया बनती है और कैसे लोग रहते हैं, महाराज जी हमें अपने आश्रम में दिखाएंगे। बाबा का मंदिर है, यहाँ पूजा की जाती है। तो हर जगह ईशान कोण पे इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पूजा हो। यहाँ देखा कि कल्पवासी लोग यहाँ के कल्पवास करते हैं। कल्पवास का क्या महत्व है? कल्पवास का बहुत महत्व है। एक रात यहाँ प्रयाग में रुकने का 365 दिन के बराबर है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। कम
चीज़ों में अपना जीवन यापन करते हैं और सिर्फ भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इसकी वजह से एक महीना यहाँ आते हैं। देखिए सुशील शर्मा जी हैं हमारे, ये शिमला से आए हुए हैं। इनके पास अपना सब कुछ भगवान ने दे रखा है, लेकिन सब कुछ छोड़ के एक महीना के लिए यहाँ आके देखिए भजन कर रहे हैं। हाँ, साक्षात प्रमाण जो है आपके पास है कि वो भजन कर रहे हैं। तो इसी भावना से लोग कल्पवास करें। आज 10वां साल इनका कल्पवास का है। तो कहा जाता है कि कल्पवास 1 महीने और 45 दिन में जो माघ मेला लगता है उसमें कल्पवास का बेहद महत्व है। कल्पवास में लोग आके यहाँ रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम संगम में स्नान करते हैं और उससे मतलब अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए या मन की शांति के लिए ये कल्पवास वो सब कार्य में आता है। वही जीवन भगवान ने दिया है तो अपने को कोई आवश्यकता है तो आदमी भगवान से कामना करता है कि हे प्रभु इस कार्य को पूरा करिए। तो ये बहुत बड़ा एक मान के चलिए कि ये धर्म का ट्रांसफार्मा है। यहाँ सभी आते हैं तो चार्ज हो जाते हैं और सबका घर वैभव से भरा होता है। तो हम अपने आगे भी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है प्रांगण सजा हुआ है, शिविर बने हुए हैं और प्रयागराज में अभी हम हैं तो किस तरीके से यहाँ माघ मेला तैयार होता है। उससे पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगी कि हमने कई आश्रमों में हम गए, वहाँ हम हर आश्रम में ये देख रहे हैं कि यहाँ जौ के बीज हर जगह बाहर बोए गए हैं। तो महाराज जी मैं पूछना चाहूंगी कि ये जौ के बीज हमने ना हर आश्रम में देखा कि जौ बोए गए हैं, तुलसी जी का पेड़ है। तो अन्नों में जौ राजा माना जाता है। हाँ, तो ये राजा हैं और हम कहते हैं कोई जब धर्म कार्य हम कर लेते हैं, जैसे बिटिया का विवाह कर लेते हैं, धर्म कार्य करते हैं, भगवान को पा लेते हैं, तो एक होता है कि गंगा जी में मानो मैंने जौ बो दिया है ना। तो एक कहावत है बहुत पुरानी, तो उसी को यहाँ आकर के लोग चरितार्थ करते हैं और गंगा में जौ बोते हैं लोग। और जौ जो है देखिए खिलता है, जो है अभी अंकुरित हो रहा है, हो जाएगा 45 दिनों में, जब शिवरात्रि तक अंकुरित हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं और देखेंगे। लगा हुआ है देखिए, जो यात्री हमारे आएंगे, जो भक्त माँ गंगा के यहाँ आएंगे, उनको इन सब शिविरों में तैयार किया जा रहा है। ये सब रहेंगे, वो भी कुटिया है संत महात्माओं के रहने के लिए। हाँ, कोई भी आता है तो रहता है। इधर भंडारा हमारा चलता है। तो विशेष रूप से यहाँ कुटिया तैयार की जाती है, बेहद ही सुंदर कुटिया। ये इसको कहीं कहीं प्यार बोलते हैं या कहीं क्या बोला जाता है इस चीज को? खूस होता है, खूस जी पाया जाता है। और इससे बढ़िया ये क्या होता है, इसमें खासियत होती है। ये दिन में जो है जैसे ठंडी में ये गर्म रहती है और ठंडी में गर्म रहती है और गर्मी में ठंड रहता है। तो इसलिए इसको यहाँ तो इसलिए इसको रहता है। और संत महात्मा पुराने उसमें रहते थे तो वो इसी में रहते थे, बड़ा उनको आनंद होता था। तो अभी ठंड का मौसम है और गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी, तो यहाँ जो लोग आते हैं या मैं ये कहूँ कि जो महाराज है उनको ठंड नहीं लगती क्या? जैसे हम लोग पूरा पैक होके घूमते हैं ठंड के मौसम। नहीं, वो असल बात क्या है कि उनका मन जो है इधर उधर कहीं रहता नहीं है। उनका भगवान में मन स्मरण में बना रहता है, इसलिए उनका मन नहीं जाता उधर। इसलिए बस, बाकी तो ठंडी सबको लगती है। तो हम आश्रम दिखाएंगे आपको। और महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहते हैं माघ मेले के बारे में? सभी दर्शक से इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो भी आवें और माँ गंगा में स्नान करें और सच्चा बाबा आश्रम शाखा चिलबिला प्रतापगढ़ के अन्य क्षेत्र में वो प्रसाद पावें और उनका जीवन धन्य हो, उनका जीवन मंगल हो। 2023 में उनको आशीर्वाद करता हूँ। तो आप अगर प्रयागराज आना चाहते हैं तो आप बेशक अपने घर से उठ के प्रयागराज आ जाइए। आप किसी भी आश्रम में जाएंगे ना आपको रहने की दिक्कत होगी ना आपको खाने की दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ सब जगह भगवान की माया है और भगवान का ही चमत्कार। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।